प्रत्येक द्रव्य सुंदर है। अरे प्रत्येक द्रव्य सुंदर नहीं, विश्व ही सुंदर है। लेकिन ये सुंदरता क्यों है पता है? सुंदरता इसलिए है क्योंकि एक द्रव्य अपनी मर्यादा में रहकर अपने अनंत धर्म चक्र, अपने अनंत गुणों के समूह को अर्थात अपने अनंत गुणों के धर्म चक्र को, गुणों के तथा धर्मों के चक्र को चुंबन करता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों में ही सीमित रहता है, अपने पर्यायों के बाहर निकलता ही नहीं। इसलिए संपूर्ण विश्व सुंदर है। इतनी बात समझकर क्या लाभ हुआ सब? अरे स्टार्टिंग में ही आप लाभ पूछ रहे हैं। एक एक वचन जिनवाने का अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। मेरा काम करना है तो एक वचन से भी काम हो सकता है, लेकिन मैं सच्चे हृदय से, सच्चे रुचि से उस वचन को सुनूं, सच्चा रसिया बन के उस वचन को सुनूं। अगर सुखी होना है तो सुख एक वचन से भी आएगा, लेकिन जरूरत है मेरा समर्पण, मेरी सर्वोत्कृष्ट चेष्टा, जिसके माध्यम से मैं सुखी ही हो। ऐसी तीव्र धगश, तीव्र जिज्ञासा ही इस जीव को वहां तक पहुंचाएगी। आज सुबह एक बहन का फोन आया था। फोन आया और उसने कहा, एक बात साझा की कि मैं ध्यान के शिविर को गई थी। वो श्वेतांबरों का था हालांकि। और देखो कैसे ध्यान के नाम पर कैसे कैसे बातें चलती है। और उसने 10 दिन का शिविर था। उसने कहा कि विकल्प आ रहे हैं, विकल्प को मात्र जानो और छोड़ दो, ये सब बातें हो रही थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर उसने जो शिविर ले रहे थे उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम संसार में ज्यादा उलझी हुई हो, और उसको छोड़ दिया। गलत तो नहीं कहा, लेकिन उनका ध्यान लेने का आधार क्या है? कह रहे सिमंदर भगवान वहां से हमको देशना देते हैं और उनके अनुसार हम ये वचन कह रहे हैं। अर्थात अब देखो, वहां सिमंदर महावीर को छोड़ दिया, वहां से सिमंदर को यहाँ खींच लेके आए हैं विदेह क्षेत्र से, और उनकी देशना के बल पर हम बोल रहे हैं। नहीं, इसमें विरोध कुछ नहीं है। नए लगाया तो सब बैठेगा, लेकिन नए से तो अनभिज्ञ है वो लोग। कहाँ से क्या कनेक्शन लगाना और कहाँ से क्या अपना काम हो रहा है, ये बोल ही नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। और ऐसी दुकानें अगर हाउसफुल चलती है तो इसमें आश्चर्य क्या? क्योंकि अज्ञानियों की कमी नहीं है जगह में, या जिनका संसार अधिक है ऐसे जीवों की कमी नहीं है, बहुत मात्रा है, विपुल मात्रा है। हाँ, जिनका संसार अल्प है ऐसे बहुत अल्प जीव है, और वे अल्प जीव इस तत्व ज्ञान को तुरंत समझ जाएंगे, तुरंत। और जिसको तत्व ज्ञान समझना नहीं है वो भटकेगा, भगवान के पास आकर भी भटकेगा। भगवान प्राप्त करके भी अगर ये भटक गया तो अब इसको कौन सी दवाई काम आएगी? अब कोई दवाई नहीं रही, क्योंकि इसने इस दवाई का अवलंबन यथार्थ रूप से नहीं किया। कभी करने की कोशिश की, कभी नहीं की, कभी हाँ कभी ना, मात्र सुन लेता है और सुनकर फिर से वो वही करता है जो वो करना चाहता है। काम नहीं होगा। एक नीति वचन है, आयोजका सदा भ्रष्टा। आयोजक होता है या व्यवस्थापक जो होता है वो हमेशा भ्रष्ट होता है। क्यों साहब भ्रष्ट क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम नहीं कह रहे, नीति वचन ही ऐसा है। क्यों? अर्थात जो जो ये ठानता है कि मैं ये कार्य करूं, मैं बोलूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं नहाऊं, मैं भोजन बनाऊं, मैं मिठाई करूं, मैं क्रोध करूं, मैं मान करूं, मैं माया करूं, ऐसा जो पर द्रव्यों में अतिक्रमण करके भाव भाता है, कह रहे ये आयोजक है और ये हमेशा भ्रष्ट होगा। ये एक बात। दूसरा, आयोजक तो जो लौकिक जगत में हमको आयोजक दिखते हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया, ये किया, विधान का आयोजन करता, ये करता, वो करता, वे भी भ्रष्ट ही है, क्योंकि वो कर्तृत्व का भूत सवार होता है। और जब तक कर्तृत्व का भूत सवार होगा, पर द्रव्य में कुछ करने की भावना होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। याद रखना, कर्तृत्व का भूत मतलब मान्यता के स्तर पर।
मैं पर का कुछ करता हूं, इस मान्यता को छोड़ने की बात है। हाँ, एक उदाहरण देता हूं, मतलब कर्तृत्व कैसे छूटता है मैं इसकी बात कर रहा हूं। मान लो मैं किसी बजाज ऑटो में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब बजाज ऑटो का मैंने इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन मुझे टाटा मोटर से एक कॉल आ गया है, जबकि मुझे वहां पर इंटरव्यू दिया है, सब दे दिया। अब टाटा मोटर से मात्र एक कॉल आ गया है कि तुम हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरा बजाज ऑटो के प्रति कितना अपनत्व होगा? कुछ भी नहीं होगा। और मैं क्या कहा? देखो, काम तो मैं बजाज ऑटो का कर रहा हूंगा, लेकिन अपनत्व कितना होगा? कह रहे शून्य। अपनत्व बिल्कुल नहीं, और काम पूरा बजाज ऑटो का। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अब दूसरी बात, अब मान लो टाटा मोटर्स में कुछ हीनादिकता हो जाए, उस हीनादिकता को देखकर मुझे हर्ष खेद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब मेरी मान्यता टाटा मोटर्स में चली गई है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात यहां पर है। क्रियाएं अलग चीज है और मान्यता अलग चीज है। मान्यता को लेकर ही नियम से प्रॉब्लम खड़ा हुआ है जीव को। मान्यता पद्रव्य में कर्तृत्व की है, क्रियाएं हो रही है वो अलग बात, लेकिन जब तक कर्तृत्व को धारण करके ये क्रियाएं कर रहा है तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी। यहां पर ये समझा रहे हैं। एक बात, अपना मूल प्रकरण यहां पर क्या चल रहा है? अपना मूल प्रकरण यह चल रहा है कि दौवत्त गुणत्त पंचयत्ते, अर्थात जिनोपदेश को सुनकर द्रव्य गुण पर्याय इनका स्वरूप समझना है। और क्या समझना? कह रहे प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्याय पाया जाता है। और सुनो, प्रत्येक समय में नवीन पर्याय है, अर्थात और उस प्रत्येक पर्याय में वो द्रव्य ही परिणमित हो रहा है, द्रव्य ही झांक रहा है, ये भी देखना है तुमको। अगर तुम इस प्रकार से द्रव्य या वस्तु को देखने के लिए समर्थ हो तो तुम आत्मानुभव करने के लिए थोड़े से नजदीक पहुंचे हो। इतना सुनने से समझने से आत्मानुभव नहीं होगा या वस्तु का लाभ नहीं होगा। वस्तु का लाभ तभी होगा जब वस्तु को अंगीकार किया जाएगा। मेरे सामने मिष्टान्न खड़ा है, मिष्टान्न वहां पर थाली में है, इसको लेकर मुझे क्या लाभ है? जब तक वो मिष्टान्न का ग्रहण नहीं होता है, उसका स्वाद का पान नहीं होता है, तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी। उसी प्रकार जिनवाणी के माध्यम से मुझे जो तत्व ज्ञान मिला है, उस तत्व ज्ञान को जब तक मैं अंगीकार नहीं करता हूं, मेरे जीवन में उसको ढालता नहीं हूं, तब तक मुझे उसकी कोई उपलब्धि नहीं, अर्थात आत्मा के सुख की, आत्मा के आनंद की उपलब्धि होगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? समयसार की 6वीं गाथा की टीका, वहां पर शुद्ध का अर्थ किया है। क्या अर्थ किया है? किसी को याद है? याद तो होने की संभावना ही बहुत कम है, फिर भी ये मोक्षमय प्रकाशक में पेज नंबर 198, 99 पर वहां पर उद्धृत किया है। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। क्या कहा? एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो। देखो, मैं यूजलेस कोई बात नहीं कर रहा हूं, बहुत मर्म की बात कर रहा हूं, शुद्ध की बात कर रहा हूं। द्रव्य शुद्ध है अर्थात क्या? मुझे तो ये पॉइंट के ऊपर आना है। देखो, एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। इसी को आचार्य टोडरमल जी साहब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है,
या इसी को जयचंद साहब अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसा कहते हैं। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव मर्यादा में ही विलास करता है, अपने ही अनंत गुणों और धर्मों के चक्र को चुंबन करता है, वो अपने पर्याय के बाहर जाता ही नहीं है, यही तो कह रहे हैं। और यही बात हमारे को 88-89वीं गाथा वही तो कह रहे हैं, अन्य कुछ भी नहीं कह रहे हैं, एक ही बात को घुमा घुमा कर कह रहे हैं। अब और एक बोलू, प्रवचन सार 16वीं गाथा। 16वीं गाथा की टीका में क्या कहे, अपने षटकारकीय व्यवस्था के बाहर ये द्रव्य प्राप्त होता ही नहीं है, तो क्यों ये पर के कर्तृत्व में व्यग्र हो रहा है, ऐसी आ गई ये बात। फिर से वहां पर भी वो शुद्ध द्रव्य की बात करे, एक द्रव्य अपने षटकारकीय व्यवस्था के बाहर जाता ही नहीं है, ऐसा जब नक्की हो गया तो फिर अब या फिर कोई इसका काम करता नहीं ऐसा निश्चित हो गया, तो क्यों ये पर में कर्तृत्व का अहंकार स्थापित कर रहा है। बिन ये नहीं वहां पर फटे में टांग क्यों अड़ाता है, सीधी सी बात ये। फटे में टांग मतलब क्या, फटे में टांग मतलब क्या मालूम है क्या, कोई फटी चीज है अर्थात कोई कपड़ा है उसमें टांग अटका दी तो क्या होगा, उठाने जाएगा तो उसका पैर अड़कने वाला है और वो गिरने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पर फटे में टांग अड़ाना मतलब क्या, पर के कर्तृत्व का भार अपने माथे लेना, अर्थात वो अपने आत्मद्रव्य से च्युत होने वाला है, अतः उसको अपनी वस्तु तो मिलने ही वाली नहीं है। जिसको शुद्ध द्रव्य का अर्थ समझ में नहीं आता है उसको आत्मानुभव संभव नहीं है। शुद्ध द्रव्य का अर्थ किए बिना आत्मानुभव संभव नहीं है। और शुद्ध द्रव्य का अर्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय में जो वस्तु रहती है यही उस वस्तु की शुद्धता है। मतलब क्या, अपने द्रव्य में अपने द्रव्य के बाहर कभी वस्तु जाती नहीं है, यही उस वस्तु की शुद्धता। मतलब क्या कह रहे हैं, मुझे जो क्रोध हुआ है वो क्रोध मेरे द्रव्य की शुद्धता के कारण हुआ है, मुझे जो राग हुआ है वो मेरे द्रव्य की शुद्धता के कारण हुआ है, मुझे जो द्वेष हुआ है वो मेरे द्रव्य की शुद्धता के कारण हुआ है, और मुझे जो शुद्ध परिणति की प्राप्ति हो गई है अर्थात शुद्धात्मा का अनुभव हो गया है वो भी मेरे शुद्ध द्रव्य के कारण हुआ है। कितने जन समझ रहे हैं या कोई समझ नहीं रहा है। मैंने बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स किए, आप में से किसी ने मुझे रोकना चाहिए था। हाँ सोनल भाभी, नहीं ना, यही तो नहीं ना, शुद्ध द्रव्य मतलब अपने से पूर्ण और पर से भिन्न, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। क्या कहा फिर से, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। इसका मतलब क्या, पर का द्रव्य गुण पर्याय मुझ में आता नहीं है, ये पर से भिन्न हो गया। और अपने से अभिन्न मतलब मेरा द्रव्य मेरे ही अनंत गुणों को ही प्राप्त होता है, अर्थात उनको ही आश्रय देता है और अनंत पर्यायों को एक एक समय में यथा योग्य क्रम के अनुसार उनको प्राप्त होता है। अन्य किसी भी पर्याय को प्राप्त होता ही नहीं है, ये शुद्धता का अर्थ है। द्रव्य की शुद्धता त्रिकाल है। मतलब क्या, अपने द्रव्य गुण अपना द्रव्य अपनी ही गुण तथा पर्यायों को प्राप्त होता है, अन्य किसी भी गुण और पर्याय को प्राप्त नहीं होता, इतनी ही शुद्धता है। अर्थात बस पर का मुझ में प्रवेश नहीं है। अर्थात शुद्धता मतलब किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं, मेरा काम मैं स्वतंत्रतया करता हूं, इसको ही शुद्ध कह रहे। मतलब मुझे क्रोध हुआ तो भी यह मेरे द्रव्य की शुद्धता है, मुझे राग हुआ ये भी द्रव्य की शुद्धता है, मुझे द्वेष हुआ ये भी द्रव्य की शुद्धता है, मुझे शुद्धात्मा की अनुभूति हुई ये भी द्रव्य की शुद्धता है। अर्थात इतना ही कि जो कुछ कार्य हुआ है ना द्रव्य का, जो दिखाई दे रहा है ना, वो द्रव्य की स्वतंत्र अपनी योग्यता से हुआ है, किसी दूसरे ने उसके ऊपर लादा नहीं है, थोपा नहीं है, किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया नहीं है। ऐसी शुद्धता द्रव्य की पाई जाती है। जब तक ये द्रव्य की शुद्धता नहीं समझेंगे ना, तब तक
द्रव्य कर्म से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न और भाव कर्म से भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा को प्राप्ति नहीं होने वाली। मैंने अब दूसरा शुद्ध बोल दिया है, दूसरा शुद्ध बोल दिया, लेकिन सबसे पहले हमको वो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य समझना पड़ेगा। जब तक त्रिकाल शुद्ध द्रव्य नहीं समझते हैं तब तक जो व्यक्त करनी है पर्याय, वो पर्याय आएगी नहीं, क्योंकि हमने त्रिकाल द्रव्य को, शुद्ध द्रव्य को ही पहचाना नहीं है। इसी को त्रिकाल द्रव्य में तो शुद्ध अशुद्ध दोनों भी आएगा ना ऐसे। वही तो कह रहा हूं ना मैं, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड। लेकिन वो कौन कर रहा है? वो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड। वो द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड कह रहे हैं, तो वो अशुद्ध पर्याय का कर्ता कौन? कह रहे द्रव्य स्वयं। वो शुद्ध पर्याय का कर्ता कौन? वो द्रव्य स्वयं। यही उसकी शुद्धता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं अपना काम वो स्वयं कर रहा है, ये उसकी शुद्धता है। इसी को पंचस्तिकाय में अशुद्ध, वो जो 65वीं गाथा है पंचस्तिकाय में, वहां पर कर्ता कर्म करण अधिकरण अपादान सब कुछ, वो षटकारकीय व्यवस्था जो अशुद्ध पर्याय हो रही है उसका कर्ता स्वयं द्रव्य को बोल दिया। और 16वीं गाथा प्रवचन सार में उन्होंने शुद्ध पर्याय का कर्ता उस द्रव्य को बोल दिया। एट द एंड ऑफ डे शुद्ध पर्याय का कर्ता द्रव्य है, अशुद्ध पर्याय का कर्ता भी द्रव्य है। इसका मतलब वो जो शुद्ध द्रव्य कौन है? वो शुद्ध द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, वो द्रव्य और स्वयं अपने से परिणमित होता है, अपनी सामर्थ्य से उस कार्य रूप परिणमित होता है। अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है, अन्य किसी का उसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसा ये द्रव्य शुद्ध है। जब तक ऐसा शुद्ध द्रव्य हम नहीं समझते हैं तब तक हम शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। अब वो अगली प्रक्रिया है क्या कि वो पर्याय शुद्ध कब होगी, वो अगली प्रक्रिया है। लेकिन ये द्रव्य स्वयं में उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, ये हमको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। द्रव्य की सामर्थ्य के बिना अन्य कोई भी उस द्रव्य को उस रूप परिणमित कराने में समर्थ नहीं। इसी को 8वीं 9वीं 10वीं गाथा प्रवचन सार में शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा शुद्ध है, ऐसा ही तो कहा है ना। यही तो द्रव्य की शुद्धता है। क्यों? द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है, अन्य किसी ने उसको परिणमित नहीं किया है। आप कहोगे भगवान की वाणी सुनकर, नो, द्रव्य जब तक अपने को नक्की नहीं करता है, अर्थात वो पर्याय जो आई है वो द्रव्य ने स्वयं उत्पन्न की है, किसी दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं है। लेश मात्र भी वहां पर दूसरे का वहां पर हमको अवलंबन दिखाई नहीं दे रहा है। निमित्त के रूप में लाखों चीजें हो सकती है, लेकिन उपादान के रूप में एकमात्र द्रव्य ही है, और इसी को हम शुद्ध कह रहे हैं। जब तक ये स्वीकार नहीं होता है कि पर का अपने में प्रवेश नहीं है, तब तक ये अज्ञानता बनी रहेगी। इसलिए मैंने कहा आयोजका सदा भ्रष्टा। आयोजक अर्थात पर के कर्तृत्व का अहंकार या अपनी पर्याय के कर्तृत्व का अहंकार भी जो पालता है वो भ्रष्ट होने वाला है। कल उसी को हम अकर्ता के रूप में देख रहे थे। अकर्ता किसको कह रहे थे? पर द्रव्य का कर्ता नहीं, फिर राग द्वेष का कर्ता नहीं, और फिर लास्ट में हमने ये कह दिया कि अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं। अब आपको दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा होगा। मैं यहां पर कह रहा हूं द्रव्य ही स्वयं परिणमित हो रहा है, और दूसरी जगह पर कह रहा हूं कि अकर्ता है। अकर्ता कहकर मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं, वो समय सार की भाषा है अकर्ता की। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये शुद्धता अर्थात द्रव्य की शुद्धता वो त्रिकाल कैसे है? क्योंकि द्रव्य के कार्य में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए द्रव्य शुद्ध है। दूध अशुद्ध कब होगा? जब उसमें एक बूंद पानी भी मिल गई तो दूध शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। बाहर से एक बूंद भी पानी मिल गई तो अशुद्ध है। पानी अशुद्ध कब होगा? बाहर से एक दूध की बूंद भी उसमें गिर गई, अब वो पानी अशुद्ध हो गया है, वो शुद्ध नहीं रहा, वो प्रासुक नहीं है। समझ में आया क्या? देखो हम सुबह सुबह दूध हम लाते हैं, तो दूध लाने के बाद में उसको छानते हैं, और कदाचित एक बूंद बाजू में पड़े पतीले में, पानी के पतीले में गिर जाए। अब वो पानी शुद्ध है या अशुद्ध है?
तो कह रहे वो अशुद्ध है, एक बूंद भी नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? अशुद्धता आ गई, मिलावट हो गई, वहां अशुद्धता है। और एक द्रव्य में किसी पर की मिलावट नहीं है, वो द्रव्य स्वतंत्रतया से अपनी उपादानगत क्रिया से, अपनी अर्थकारी क्रिया से, कर्तृत्व से ही कार्य करता है। अपने प्रयोजनभूत कार्य को द्रव्य स्वयं करता है। ऐसा द्रव्य का सामर्थ्य त्रिकाल पड़ा है, यही द्रव्य की शुद्धता है। समझ में आ रहा है क्या? यही बात हम 88-89वीं गाथा में देख रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन गाथा को और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहा, तो अशुद्ध पर्याय तो पर के निमित्त से या विकार है ना, मतलब द्रव्य का, तो द्रव्य कैसे? हाँ नहीं, सुनिए, ये शुद्धता की डेफिनेशन है। शुद्धता की डेफिनेशन में वहां पर का कुछ भी कारण नहीं है, अकारण है। पर इसमें संभव ही नहीं है पर ने कुछ किया है, तभी तो जाकर हम द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे। जब तक द्रव्य स्वतंत्र है यही नहीं माना है, हमने अपराध को पर के खाते में डाल दिया, तो फिर वो शुद्ध पर्याय किसके खाते में डालोगे आप? अगर एक पर्याय को पर के खाते में डाल दिया और शुद्ध पर्याय को स्व के खाते में डाल दिया, हालांकि जिनवानी में डाला है, उसकी अपेक्षाएं है, लेकिन छठवें नय का विषय, सातवें नय का विषय, पांचवें नय का विषय, ये किसका आधार है? वो द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है कि नहीं, उसके बिना हम कह सकते हैं क्या पांचवें नय का विषय अशुद्ध निश्चय नय का विषय? ये हम कैसे कह सकते हैं? वो उस पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद किया, अर्थात द्रव्य ने ही वो पर्याय की है, ऐसा कहने पर ही तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। देखो, नय मतलब वह प्रयोजन परक कथन है, प्रयोजन से चूकना नहीं है। द्रव्य कैसा है तो छठवां सातवां पांचवा छठवां सातवां नय हमको द्रव्य दिखाएगा, ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड दिखाएगा। समझ में आया? और आश्रय करने योग्य द्रव्य कौन सा है तो वो बोलो ना, फिर हम आठवां नय दिखा देंगे आपको कि उसमें पर्याय का प्रवेश ही नहीं है, पर्याय से पार, वो हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन कब? जब आपने पांचवा छठवें नय का विषय का द्रव्य समझा है तब। जब आपने डायरेक्टली आठवां नय सुनाया क्या किसी को? आठवां नय किसी को समझा गया क्या? क्रमिक विकास किया कि नहीं? पहले से लेकर सातवें तक आए, उसके बाद में आठवां नय समझाया। पहले ये सब समझ लो, उसके बाद में हम आठवां नय समझाएंगे। अरे पांचवा छठवां सातवां नय ये प्रवचन सार का द्रव्य दिखाया, और आठवां नय वो समय सार का प्रयोजनभूत द्रव्य जिससे काम होने वाला है। पर्याय में वो शुद्धता प्रकट होने वाली, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये स्वीकार तो करो ये द्रव्य ऐसा है। कठिन बात तो हुई होगी, कंफ्यूजन भी बड़ा होगा, लेकिन जरूरी है ये कंफ्यूजन बढ़ना। बारंबार इससे हम अभ्यास करने के लिए प्रेरित होंगे कि आधा अधूरा हम सुन के कुछ भी मानेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो सुनेंगे उसकी परीक्षा करेंगे, उसको समझने का यत्न करेंगे। ऐसा कैसे कहा है, ऐसा कैसे कहा है, हमको तो ऐसे लग रहा था, इन्होंने ऐसे कहा, ये इसका आधार क्या है? देखो ना, जिनवानी को पढ़ो ना, आपको जैसा अपन कह रहे हैं यहाँ पर चर्चा ले रहे वैसा ही आपको भाषित होगा। अर्थात शुद्ध द्रव्य मतलब क्या, पहले ये नक्की करना। हाँ, 199 कहां पर? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड सुशुद्ध है। जब तक ये द्रव्य को आप नहीं स्वीकार करोगे तब तक आत्मानुभव के योग्य शुद्ध द्रव्य का विचार करना भी गलत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे साहब शेर ने कौन से ऐसे शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड के द्रव्य को देखा था? वो हाथी ने कहा शुद्ध अशुद्ध पर्याय के पिंड के द्रव्य को देखा था, उनको तो हो गया इमीडिएटली। और आप यहाँ पर हमको इतने सारे द्रव्य दिखा रहे हो, ऐसा कैसे चल रहा है? कह रहे एक के लिए एक उपदेश, दूसरे के लिए दूसरा उपदेश, ऐसा कैसे? अच्छा, तो तुम्हें शेर होकर आत्मानुभव करना है, तुम्हें हाथी होकर आत्मानुभव करना है, या मनुष्य रहकर आत्मानुभव करना है? नक्की करना। यदि मनुष्य रहकर आत्मानुभव करना है तो तुम्हें यह सब समझना पड़ेगा। हाँ, और यदि मनुष्य रहकर तुम्हें आत्मानुभव नहीं करना है तो फिर तुम्हारी मर्जी। अर्थात तुम्हारा द्रव्य तो अशुद्ध है ही, तुम्हें पर के कर्तृत्व का अहंकार पड़ा है और तुम दुख को प्राप्त होने वाले हो। आपने कैसे देखा? अरे तुम्हारी वर्तमान पर्याय बोल रही है, हम कुछ नहीं देख रहे, तुम स्वयं दुखी हो रहे हो, ऐसा हम जान रहे हैं।
कि तुम वस्तु का यथार्थ निर्णय ही नहीं कर रहे हो। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही होती है, अपने पर्याय की परिसीमा के बाहर वस्तु जाती ही नहीं है। द्रव्य जो व्यक्त हुआ है मात्र पर्याय में झलकता है, पर्याय के बाहर द्रव्य दिखेगा ही नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसा द्रव्य की स्वतंत्रता है। और ये जब तक समझ में नहीं आता है, इसी को हम शुद्ध कह रहे हैं। ये शुद्ध द्रव्य जब तक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पर की सत्ता का मुझ में प्रवेश ही नहीं है, ये जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये शुद्धता जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तब तक तुम आत्मानुभव के योग्य शुद्ध द्रव्य को देखने में समर्थ नहीं होगे। कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा है साहब? अरे तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं हो रहा है क्या? पर तुम्हें मारेगा, पर तुम्हारा घात करेगा, पर तुम्हारा नाश करेगा, ऐसा जो तुम्हें दिन रात भय चल रहा था, इस भय का निराकरण इसी तो शुद्ध द्रव्य ने किया। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? पर की वजह से मैं सुखी हो रहा हूं, पर की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, ये दिन रात मेरा पैसा आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, इसने मेरा पैसा लूट लिया तो मैं दुखी हुआ, इसने मुझे ठग दिया, इसने मुझे मदद नहीं की इसलिए मैं दुखी। ऐसा जो सुख दुख की कल्पना तुम पर द्रव्य से कर रहे थे, तुम्हारी सारी उस कल्पना का आधार ही निराधार है, ऐसा हमने एकमात्र इस शुद्ध द्रव्य दिखाकर कर दिया। अर्थात तुमको कितना निर्भर कर दिया हमने, तुम्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा है क्या? कितने जन मेरे इस तर्क को समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं? ममता भाभी, सोनाली भाभी, अब बोलिए। समझा भैया, मुझे ये पूछना है कि जैसे मान्यता में किसी के ये तो भी द्रव्य तो उसका शुद्ध ही है ना? यस, मान्यता गलत हो नहीं तो मान्यता सच्ची हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं द्रव्य में। और उस पर्याय का कर्ता वो द्रव्य स्वयं ही है, ये बात पहले यहां पर स्वीकार करना। वो द्रव्य ही स्वयं उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, ये स्वीकार करना। और उसमें किसी का यत् किंचित भी प्रवेश हुआ नहीं है, कुछ अंश में भी प्रवेश हुआ नहीं है। क्रोध हुआ है, मिथ्यात्व से परिणमित हुआ है, तो वो द्रव्य का स्वयं अपना सामर्थ्य से द्रव्य परिणमित हुआ है। और शुद्धता से परिणमित हुआ है पर्याय में, तो द्रव्य स्वयं अपनी सामर्थ्य से ही परिणमित हुआ है, अन्य किसी का कुछ आया नहीं, प्रवेश ही नहीं हुआ है, ये पहले नक्की कर देना। और ऐसा द्रव्य को यहां पर हम शुद्ध कह रहे हैं। हाँ, मतलब वो अपनी मर्यादा को लांघ सकता ही नहीं, लांघता नहीं है अलग बात, लांघ सकता ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या? काल द्रव्य ने मुझे रोक रखा है। मैं वही तो बात थोड़े दिन पहले कह रहा था, काल द्रव्य मेरे मुक्त होने में बाधक है, ऐसा जो पंचम काल है ना साहब, इसलिए मैं मुक्त नहीं हो रहा हूं। ये तूने भ्रम पा लिया है, समझ में आ रहा है क्या? तू आज भी है उस अवस्था में, अपने शुद्ध द्रव्य मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसे द्रव्य का निर्णय करके तुम आत्मानुभव को प्राप्त हो सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? इतना सरल साइंस यहां पर समझाया है। ये जब तक नहीं समझ में आएगा ना, भ्रांति निरंतर बनी रहती है, कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। ओके, क्लियर हो रही बातें? चलिए अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए गाथा में आ जाइए। हाँ, एक मोक्षमय प्रकाशक में आया ना, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने रूप ही परिणमती है, अन्य रूप होती नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य अपने द्रव्य रूप होता नहीं, ऐसा सहज स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है। समझ में आ रहा है कि मैं तो उसका भाव बता रहा हूं, शब्द थोड़े से अलग होंगे। कहने की बात इतनी है, वो भी इसी शुद्ध द्रव्य को दिखा रहे हैं, और उसी को पेज नंबर 199 पर द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है ऐसा कहा है। अब वो हम उस बात को नहीं पकड़ पाते हैं तो हम गाफिल है। हमको प्रश्न होता है, द्रव्य शुद्ध होने पर भी पर्याय अशुद्ध क्यों? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना किसी को। तो पहले द्रव्य शुद्ध मतलब क्या ये नक्की करो, फिर पर्याय की अशुद्धता बाद में देखेंगे। पहले द्रव्य शुद्ध मतलब क्या, तुम पहले ये नक्की करो। तुमको यही मालूम नहीं है कि द्रव्य शुद्ध मतलब क्या, तो फिर पर्याय की अशुद्धता तुम कैसे मिटा पाओगे?
समझ में आ रहा है क्या? इसलिए द्रव्य शुद्ध कैसे होता है, उसका पूरा आपके ज्ञान में एक व्यवस्थित वो चित्र होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ चलिए, देखो देखो, चलो कहाँ है पेज नंबर, हम कौन से पेज पर थे? 415 था ना? देखो वो हो गया था एक्चुअली। जो निश्चय से पढ़ते हैं, फिर से, जो निश्चय से अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध और पर को पर के यथा योग्य द्रव्य से संबद्ध ही मानता है। पर द्रव्य पर से संबद्ध, स्वद्रव्य स्व से संबद्ध, अर्थात अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। यही तो बात आ गई कि नहीं? मैं वही तो बात दोहरा रहा हूं ना, यही तो शुद्ध दिखा रहे हैं। आप कितने जन मेरे साथ हो? कितने जन साथ हो? आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये बहुत भ्रम है, कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं पाई जाएगी। ओके, अब मैं भी इतना धाड़स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपने पूर्व में कुछ सुना है, समझने की आप ताकत रखते हैं, इसलिए मैं इतनी धाड़स कर रहा हूं। नहीं तो ये बात ऐसी तो बताई नहीं जा सकती, किसी को हजम ही नहीं होगी। कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, ये सब बोलेंगे, लेकिन नई विवक्षा जब तक नहीं समझते हम, तब तक काम नहीं होगा। देखो, हाँ, सम्यक प्रकार से स्व पर विवेक को प्राप्त वह पुरुष संपूर्ण मोह को क्षय करता है। सबसे पहले क्या है? पर द्रव्य का मुझ में प्रवेश नहीं है, ये नक्की करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर द्रव्य से मेरा सुख नहीं है, ये नक्की करो। पर द्रव्य से मेरा ज्ञान नहीं है, ये नक्की करो। पर द्रव्य से मेरा अस्तित्व नहीं है, ये नक्की करो। पर द्रव्य से मेरा परिणमन अर्थात द्रव्यत्व नहीं है, ये नक्की करो। पर द्रव्य के कारण मेरा वस्तुत्व अर्थात वो अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है, ये नक्की करो। पर द्रव्य के कारण मेरी सत्ता है, ये मत बोलो। समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ मेरा द्रव्य का मेरे में है। इसी को षटकारकीय व्यवस्था से पूर्ण है, ये उत्कीर्ण है। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब मैं ही हूँ। काल द्रव्य की वजह से कोई बाधा नहीं है, पर द्रव्य की वजह से कोई बाधा नहीं है, पर व्यक्ति की वजह से कोई बाधा नहीं है, पर मनुष्य की वजह से कोई बाधा नहीं है, इस शरीर को लेकर कोई बाधा नहीं है। ये सबका मुझ में अत्यंत अभाव है। ये बात यहां पर आ गई। जब तक ये बात हजम नहीं हो रही ना, पहली लाइन, तब तक आगे बढ़ने में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जब तक ये नक्की नहीं करते, वो भय, वो खौफ हटना ही चाहिए। ये वर्तमान पर्याय, अगर मैं नरक जाऊंगा तो दुखी होऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, भ्रम छोड़ देना। बहुत रुपया पैसा मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा तो मैं सुखी होऊंगा, बुरा होगा तो मैं दुखी होऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इस पर द्रव्य ने मेरे पैसे आदि मुझे ठगाया है, इसलिए मैं दुखी। नहीं 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 नहीं, समझ में आ रहा है क्या? कोई अनुकूल परिणाम है, कोई प्रतिकूल परिणाम है, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे अस्तित्व में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ, ऐसा जिसने नक्की किया ना, फिर सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक को प्राप्त। सम्यक प्रकार से, देखो, मात्र स्वपर विवेक नहीं बोला, सम्यक प्रकार से, अर्थात अनुभव करता है। ऐसा खाली कह दिया हमने, मैं भिन्न हूं, वो भिन्न है, इतना बोल के काम नहीं चलेगा। ऐसा अनुभव करो ना, अनुभव करो ना, तुम भिन्न हो, पर से तुम्हारा कुछ भी बिगड़ता या सुधरता नहीं है, ये नक्की करो ना एक बार। समझ में आ रहा है क्या? तुम पर से बिगड़ता हुआ देखते हो ना, रोग हो गया तो भागते हो कि नहीं डॉक्टर के पास में? तो पर से बिगड़ा ये माना कि नहीं माना? माना है ना। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम दुखी हुए, तुम मोह से युक्त हो गए, अर्थात पर से प्रभावित हुए कि नहीं, ये मान्य करो। जो प्रभावित हुआ नहीं है वो आत्मा में लीन होता हुआ दिखाई देगा, और जो प्रभावित हुआ है वो बाहर दिखाई देगा, उसका उपयोग बाहर ही दिखाई देगा अपने को। फिर वो छठे गुणस्थान वाला हो या चौथे गुणस्थान वाला हो या पहले गुणस्थान वाला हो, कोई भी हो, आत्मा से बाहर तो है ही। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अर्थात वो मोह से ग्रसित है। हाँ, इतनी बात है। चौथे गुणस्थान वाले की श्रद्धा में अलगपना है।
छठवें के गुणस्थान मतलब श्रद्धा में अलगपना है, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर वहां पर चारित्रमों की चर्चा कर रहे हैं। अपेक्षाओं को आप समझोगे, पहले गुणस्थान वाला तो दर्शन मोह प्लस चारित्र मोह की बात करेंगे, लेकिन चौथा पांचवा छठवा वहां पर दर्शन मोह की बात नहीं है, वहां चारित्र मोह की मुख्यता है और घटता हुआ चारित्र मोह की बात चलेगी, लेकिन है ना तो उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक को प्राप्त वह पुरुष संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्वपर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। अंडरलाइन दिस, मैं प्रयत्नशील हूं। ये सचमुच हमको लगता है क्या मैं प्रयत्न कर रहा हूं? ऐसा दिन में एक आध बार तो हमको विकल्प आता है क्या हम प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं ऐसा भिन्न अनुभव करने के लिए? अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत है हम। हमारा दिन भर का स्वाध्याय, हमारा सुबह का देव दर्शन ये अकार्यकारी अर्थात फेल गया है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। भैया, हाँ बोलिए। दृष्टि के विषय में जो शुद्ध द्रव्य जो आएगा ये शुद्ध होना ये अलग होगा? हाँ है ना, बिल्कुल अलग है। दृष्टि के विषय में 8वें नय का द्रव्य है और यहाँ का ये निर्णय करने में 5वें 6वें 7वें नय का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? 5वें 6वें 7वें नय का द्रव्य ये यहाँ पर चर्चा में ले रहे हैं और दृष्टि के विषय में 8वें नय का द्रव्य ले रहे हैं। अभी समझ में आया या थोड़ी मुश्किल गई बात? अरे वहां पर त्रिकाल स्वभाव सामर्थ्य की बात लेंगे, शक्ति की बात लेंगे। ओके, देखो दूध में घी का अंश है कि नहीं है? कोई बोले दिखाओ हमको घी, दिखाओ हमको घी, ऐसा थोड़ी होगा, उसको भिन्न करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वहां पर भी वही है, जैसे सोना स्वयं अपनी योग्यता से शुद्ध हुआ है वैसा ही मैं भी अपनी योग्यता से ही शुद्ध हो सकता हूं। पर्याय में भी शुद्धता और द्रव्य की शुद्धता भी बनी रहनी है, तो उसमें मैं मेरी ही सामर्थ्य से वैसा बन सकता हूं। अब और एक बात, सोने की त्रिकाल शुद्धता क्या है आपको मुझे बताना है। त्रिकाल शुद्धता क्या है? सोने की, सोना है आपके सामने, सोने की त्रिकाल शुद्धता क्या है? ये अगर आप जवाब दोगे तो आपको आज की पूरी चर्चा आपको समझ में आएगी। शुद्ध अशुद्ध पर्याय है वो स्वयं के निमित्त से है, दूसरा उसमें कोई निमित्त नहीं। बराबर, अर्थात वो किट्ट कालिमा सहित पर्याय है, वो उसकी स्वयं की योग्यता से है। वो कुंडल, हार, मुकुट जो कोई पर्याय हुई वो किसकी योग्यता? स्वयं की योग्यता से। वो 24 कैरेट का वो बिस्किट वो भी स्वयं की योग्यता से। समझ में आ रहा है? अर्थात ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड वो सोना। समझ में आ रहा है क्या? वो सोने का द्रव्य और वो स्वयं अपनी योग्यता से वो लेकर बढ़ा है, वो किसी दूसरे की, वो ताव की, वो 16 ताव की अपेक्षा लिए हुए नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी सोने को शुद्ध होना है अर्थात 24 कैरेट को प्राप्त होना है तब उसको ताव को प्राप्त होना होगा। अपने में से मलिनता वो छोड़ेगा और मात्र शुद्धता को धारण करेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो अगली प्रक्रिया है। लेकिन शुद्ध सोना मतलब सोने का शुद्ध द्रव्य मतलब क्या? शुद्ध द्रव्य मतलब वो अशुद्ध प्लस शुद्ध, इन सभी पर्याय का समूह, वो द्रव्य, उसको हम शुद्ध द्रव्य कह रहे हैं। और इसमें से जो स्वभाव का आश्रय अर्थात जो स्वर्ण रूप ही रहता है, मलिनता रूप नहीं हुआ है। अगर मलिनता रूप होता तो क्या होता? द्रव्य 100% वो कभी शुद्ध होता ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मलिनता उस द्रव्य में घुस जाती, लेकिन वो मलिनता के साथ रहते हुए भी मलिनता उस द्रव्य में घुसी ही नहीं है। उसी प्रकार अशुद्ध पर्याय होते हुए भी वो पर्याय संबंधी अशुद्धता उस त्रिकाल द्रव्य में प्रवेश ही नहीं करी। अब मैं 8वें नय की बात कर रहा हूं। हाँ, द्रव्य स्वयं अपने अपराध से विकार को प्राप्त हुआ, लेकिन पर्याय में अशुद्धता हुई, इसका मतलब द्रव्य अशुद्ध हुआ ये नहीं है।
मतलब स्वभावगत अशुद्धता आती ही नहीं है। स्वभावगत अशुद्धता मतलब क्या? वो उसमें सामर्थ्य, उस योग्यता का नाश त्रिकाल में नहीं होने वाला है। चाहे वो अभव्य जीव हो नहीं तो भव्य जीव हो, कोई भी हो, दोनों के सामर्थ्य का अभाव तीन काल में संभव नहीं है। लेकिन अभव्य जीव ऐसे स्वभावगत वस्तु का आश्रय लेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वो तीन काल में शुद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन जो भव्य जीव होने वाला है शुद्ध, वो स्वभावगत सामर्थ्य का आश्रय लेगा। जैसे दूध में हमको मलाई मिल रही है तो किसी ने बोला दिखाओ घी, दिखाओ घी। कह रहे घी कहाँ है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है घी। रुको, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को प्राप्त होगा तो हमको 100% घी मिलेगा, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है ना, तो उस प्रक्रिया से गुजरो। प्रक्रिया से गुजरोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन शुद्ध द्रव्य क्या है? वो शुद्ध द्रव्य अनेक अनेक अवस्थाओं में प्राप्त जो दिखाई दे रहा है वो शुद्ध द्रव्य है। और वो किसके आधार से हुआ है? वो स्वयं के आधार से हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? और देखो, हमको पर्यायी दिखाई देगी, दूध दिखाई देगा, मलाई दिखाई देगी, फिर उस घी दिखाई देगा, या फिर दही दिखाई देगा, या छाछ दिखाई देगी। हमको पर्याय दिखाई देगी, हमको द्रव्य तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पर्याय दिख रही है ना। उस पर्याय से नक्की करो द्रव्य इसी में झांक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये देखने की एक अलग दृष्टि खड़ी करनी पड़ेगी, और ये दृष्टि हमको अपनी स्वतंत्र रूप से डेवलप करनी है। आपको कोई आत्मा ऐसा हाथ पर रखे हुए आंवले के समान नहीं दिखाएगा। आपकी देखने की वो दृष्टिकोण ही बदलना पड़ेगा। हेलन केलर बार बार कहती है, डोंट पिटी ऑन मी बिकॉज आई डोंट हैव आईज, पिटी ऑन देम हु हैव आईज बट डोंट हैव विजन। विजन मतलब देखने की सामर्थ्य तुम्हारी डेवलप करो ना, वो दृष्टिकोण तुम डेवलप करो। यदि पर्याय दिख रही है तो पर्याय है तो इसका मतलब आत्मा होना ही चाहिए, ये तर्क लगाओ ना। जैसे हमको यहाँ पर थोड़ी सी ठंड हवा लगने लग गई, बारिश जैसी, तो हम क्या कहते हैं? कहीं आसपास में बारिश हुई है, आज ऐसी थोड़ी सी बारिश जैसी ठंड हवा लग रही है, वो कहते कि नहीं, ये कैसे? तर्क से जाना। देखो यहाँ पर आज गर्मी के दिनों में हमको यहाँ पर नदी में बाढ़ आई दिखाई दे रही है, इसका मतलब कहीं पहाड़ों पर वर्षा हुई है या फिर बर्फ पिघल गया है। हम नक्की करते हैं कि नहीं, अर्थात कहीं ना कहीं कुछ हुआ है तभी तो जाकर यहाँ पर पानी आया है, ये हम तर्क से कह रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार ऐसा हम नक्की कर सकते हैं कि ये पर्याय यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है, इसमें चेतनत्व है, अतः इस चेतन का धारी कोई आत्मा होगा, उस चैतन्य का धारी कोई चैतन्य का पिंड होगा। ऐसा हम मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते नहीं? ऐसा निर्णय कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं तो करो ना फिर। और करने के बाद में क्या करना? किसी दूसरे के चेतनत्व का मुझ में प्रवेश नहीं, किसी दूसरे का पुद्गलत्व का मुझ में प्रवेश नहीं, किसका गमन हेतुत्व का मुझ में प्रवेश नहीं, किसी का स्थिति हेतुत्व का मुझ में प्रवेश नहीं, किसके अवगाहनत्व का मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं अत्यंत अप्रभावी वस्तु हूं, ये नक्की करना पड़ेगा। किसी रोग से मैं प्रभावित होता नहीं हूं, ये नक्की करना पड़ेगा। चालू करो लाइट। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, बहुत गंभीर बात है ये, पचाने के लिए बहुत दम लगेगा, लेकिन निर्णय जब भी होगा इसी प्रकार से होगा, अन्य प्रकार से नहीं होगा। और तब तक आत्मानुभव की जो कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं करते हैं और ध्यान हो गया ऐसा कहते हैं, उनको द्रव्य समझ में ही नहीं आया तो आत्मानुभव भी हुआ ही नहीं है। 101%। समझ में आ रहा है क्या? जिनवानी को समझना बहुत दम लगेगा, उसके लिए समर्पण चाहिए। ठीक है? हाँ, खाली ऊपरी ऊपरी एक आध घंटा सुनने से काम नहीं होगा। बारंबार चिंतन करना, बारंबार चिंतन करना, जब तक ऐसा ही प्रतीत होता नहीं, पर मुझ में प्रवेश करता नहीं, ऐसा 100% गारंटी होती नहीं है, विश्वास होता नहीं है, ऐसी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती नहीं है, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं आत्मानुभव के लिए। ये कन्विक्शन हुए बिना आत्मानुभव हो नहीं सकता। इसलिए द्रव्य की शुद्धता, त्रिकाल शुद्धता का निर्णय करना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं पा रहे हैं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत
आगे चलने वाली है ये बातें, आगे और चलेगी। आचार्य देव छोड़ेंगे नहीं, उनको मालूम है मेरे शिष्य इतने जल्दी समझेंगे नहीं, वे समझाएंगे और समझाएंगे, करुणावश होकर समझाएंगे, और हम उनके इतने प्रयास को विफल जाने दे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं आगे। जो व्यक्ति, नीचे आ जाइए, वृंदावन दास जी के छंद को पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को उपाय से घातता नहीं है, उपाय से घातता है, वह उद्यमवान भव्य पुरुष बहुत थोड़े दिनों में सर्व दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है? जिनेंद्र भगवान के उपदेश को, उपदेश का मतलब क्या लेगा? कोई तो एक जन बताइए, उपदेश का अर्थ क्या? अपना सारा विषय जो चल रहा है उसके अनुसार बात करना। उपदेश को प्राप्त होना मतलब क्या? आज के पूरे प्रवचन का सार इसी एक बात में है कि उपदेश को प्राप्त होना मतलब क्या? एक स्वरूप का अर्थ क्या? अपने से भिन्न, पर से अभिन्न। एक अपने परिणमन का कर्ता मैं ही हूं, अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। दो, समझ में आ रहा है क्या? यही मेरी शुद्धता है, और ऐसी शुद्धता त्रिकाल है, अर्थात मैं त्रिकाल ऐसे कार्य करता हुआ पाया जाऊंगा। कौन सा कार्य कर रहा है ये बात अलग, लेकिन मैं ही अपने द्रव्य का कर्ता पाया जाऊंगा, अन्य कोई भी नहीं। ऐसी मेरी सहज स्वभाव सामर्थ्य है। भगवान मिल गए इसलिए मैं मुक्त हुआ, ये बात नहीं। कोई अज्ञानी मिला इसलिए मैं पतित हो गया, ये बात नहीं। ये चरणानुयोग जाकर बोल देगा, लेकिन द्रव्यानुयोग बोलता है तू ही परिणमित हुआ है, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। अर्थात अपने शुद्धता को तुम अपने में देखो। हाँ, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अब ये भी क्या है? अपनी निधि अपने में है मतलब क्या? अपना काम करने का सामर्थ्य अपने में है। अर्थात गलत भी हुआ तो वो सामर्थ्य मेरे में ही था, और अच्छा भी हुआ तो वो सामर्थ्य मेरे में ही था, बाहर से कुछ नहीं हुआ है, ये एक अर्थ। दूसरी निधि मतलब क्या? मेरे स्वभाव का अवलंबन लेकर ही मुझे, स्वभाव मतलब त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का अवलंबन, अर्थात जिससे दृष्टि का विषय है उस विषय का अवलंबन भी मुझे ही लेना है, अर्थात वो निधि भी मेरे पास में ही पड़ी है। तो दोनों निधि का अर्थ यहां से घटित किया जा सकता है। आप खोलो, विषय को इतना खोला जा सकता है, वो हमारी ताकत होनी चाहिए, उसमें से एकमात्र वितरागता मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अन्यथा अर्थ नहीं निकालना, अन्यथा निकलेगा तो खत्म हो गई बात। ओके, हाँ। सर्व दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए वृंदावन कवि कहते हैं कि जिन शासन के सार का अमृत पान कीजिए और अति शीघ्र ही ज्ञानानंदमय मुक्ति पद को प्राप्त लीजिए। आगे, सदाकाल एक आत्मा ज्ञान रूप है। अब देखो, सदाकाल कह रहे हैं, ये किसके बल पर है? कह रहे ये द्रव्य की शुद्धता, सदाकाल ज्ञान में रहना, ये द्रव्य की शुद्धता। समझ में आ रहा है क्या? ये शुद्धता करने के लिए उसको किसी की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। मेरा ज्ञान करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये मेरे द्रव्य की शुद्धता है। अर्थात इंद्रियों से ज्ञान हुआ, गलत बात। प्रकाश से ज्ञान हुआ, गलत बात। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हुआ, ये भी गलत बात। ज्ञान से हुआ है, और ये सदाकाल ज्ञान से होता है। निगोद अवस्था में भी ज्ञान से हुआ है, बाहर से नहीं हुआ है। और ये त्रिकाल शुद्धता लिए है ऐसी। समझ में आ रहा है क्या? सदाकाल का अर्थ ये सत का अर्थ यही है। सत मतलब त्रिकाल सत्ता ऐसी ही पाई जाएगी, चेतन स्वभाव को लिए हुए है और स्वयं से लिए हुए है, बाहर से अपन कहते हैं ना किराए पे लाया हुआ, ऐसा नहीं है। ये स्वयं स्वभाव से अपने में से ही ऐसा योग्यता, ऐसी सामर्थ्य लिए हुए है। वृंदावन कवि कहते हैं
ज्ञान और आत्मा की ऐसी एकता कि जो व्यक्ति प्रतीति करता है, प्रीति करता है, जाप करता है और पुद्गलादि परद्रव्यों का स्वभाव भी भली भांति जानता है तथा जीव और कर्मों का मिलाप का रहस्य भी जानता है, वह भेद ज्ञानी जीव निस्वभाव में लीन होकर मोह का नाश करता है। देखो, दो चीजें जाननी है, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्युते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तर। एक जीव को जानना है, एक अजीव को जानना, ये दो महत्वपूर्ण तत्व जानने हैं। ये इन दो को जानेगा तो काम होगा, इनको नहीं जानेगा तो आश्रव बंध होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात संसार दिखाई देगा। कहाँ बात आ रही है? कह रहे कि आत्मिक ज्ञान भी स्वयं आत्मा ही है। वृंदावन कवि कहते हैं ज्ञान और आत्मा की ऐसी एकता की जो व्यक्ति प्रतीति करता है। व्यक्ति प्रतीति मतलब क्या? ज्ञान आत्मा से अभिन्न, आत्मा ज्ञान से अभिन्न, अविनाभावी संबंध है, तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है, उसको भिन्न किया ही नहीं जा सकता, ऐसा बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग जब तक हमको स्वीकार नहीं होता तब तक हम क्या कर रहे हैं? हम पर से ज्ञान होने की कल्पना कर रहे हैं। ये सुख और आत्मा का अविनाभावी संबंध है, तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है। जब तक ये बॉन्डिंग हम समझ नहीं सकेंगे तब तक हम पर से सुख होने की कल्पना कर रहे हैं, अर्थात बाहर में ही सुख ढूंढ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जिसको ये विश्वास हो गया सुख अंदर में है तो बाहर क्यों भटकता बैठेगा, अंदर जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे अपना सुख अपने में है तो वो अब बाहर का अवलंबन छूट जाता है। अपने में मोह है ही नहीं तो बाहर का अवलंबन छूट जाता है। बाहर से कुछ लाभ होता ही नहीं है तो अपने आप बाहर का अवलंबन छूट जाता है। देखो, हम किसी को कहे साहब मेरा ये काम करना है, एक बार कहे, दो बार कहे, तीन बार कहे और उसने अपना काम नहीं किया, हम क्या करते हैं? उसका अवलंबन छोड़ देते कि नहीं? उससे अपना काम होगा, ये कल्पना से हम निवृत्त हो जाते कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर समझना, हम परद्रव्य को कह रहे भाई मुझे तुमसे सुख होना है, पैसा चाहिए मैं तुमसे सुखी होने वाला हूँ, इंद्रिया ठीक चाहिए मैं तुमसे सुखी होने वाला हूँ, अनुकूल वचन सुनने में तुमसे सुख होने वाला हूँ, ऐसा हम भ्रम पालते हैं। और ये भ्रम हमारा है ना, हमको यहाँ पर समझाया, जब समझ में आएगा कि बाहर से नहीं आ रहा है, मेरा सुख मुझ में से आ रहा है, तो अब बाहर किसकी कहाँ तलाश करेंगे, किसकी राह देखेंगे तो हम सुखी होंगे। अब राह देखने की बात ही नहीं है, अब डायरेक्ट उसमें डुबकी होगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तकलीफ क्या हो रही है इस जीव को? एक बहता नाला है, नाला, ठीक है, बहता नाला है। हाँ, नाले के ऊपरी भाग पर आप देखोगे तो पानी एकदम निर्मल पानी बह रहा है और नीचे नाले की तह में वहां पर गंदगी वैसी की वैसी पड़ी है कि नहीं? आज इस जीव की अवस्था ऐसी है, ऊपर से ही अपने को निर्मल निर्मल मान रहा है और अंदर में वो अटक, उपद्रव्य संबंधी आसक्ति वैसी ही पड़ी है। तो कह रहे हैं ये उस नाले में बहते पानी के जैसा है, ऊपर से दिख रहा है निर्मल और अंदर तो नीचे तो सब मलिनता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी अपनी भ्रांति हटाने से ही काम होगा और ये भ्रांति इस जीव ने अनादिकाल से ऐसी की है। जिस दिन इसकी जागृति हो जाए उस दिन इसको सुख मिल जाए। देखो कांजी स्वामी क्या कह रहे, देखो, इन सब पापों का मूल अज्ञान है, मिथ्या भ्रांति है। भ्रांति मतलब अपनी गलत कल्पना है, मिथ्या भ्रांति मतलब कपोल कल्पना है। हमने ही इमेजिन किया है, तो हमने इमेजिन किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस इमेजिनेशन को खत्म करना पड़ेगा और यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। इमेजिनेशन में काम नहीं होगा, इमेजिनेशन भी यथार्थ चाहिए। गलत इमेजिनेशन करने से गलत वस्तु की प्राप्ति होगी। जैसे
क्या बताओ अभी। मैं आज ही एक उदाहरण दे रहा था। उदाहरण ये दे रहा था कि कोई लड़का है, नौजवान है, और उसको कहा तुम तुम्हारी बीबी का ध्यान करो। हाँ, वो बोल रहा ऐसे कैसे, मुझे बीबी तो दिखाओ, मतलब मेरी पत्नी तो होने वाली पत्नी का चेहरा तो दिखाओ, उसके बिना मैं उसका ध्यान कैसे करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वस्तु का पहले नक्की करना चाहिए, तभी तो उसका ध्यान किया जाएगा। हमको वस्तु ही कैसी है यही मालूम नहीं तो उसका ध्यान कैसे करेंगे। हम अभी भी मान रहे हैं कि वस्तु बाहर से ज्ञान करती है, तो हमने गलत वस्तु का निर्णय किया है, तो हम ज्ञान कैसे करेंगे, अर्थात ध्यान कैसे करेंगे वस्तु का। समझ में आ रहा है? ये गंभीरता से चिंतन करना, एकांत में बैठना और विचार करना, अपनी गलती क्या हो रही है, मैं कहाँ से ज्ञान होना मान रहा हूँ, मैं कहाँ से सुख होना मान रहा हूँ, मेरी सत्ता कितनी है, मैं सचमुच इस सत्ता को मैं स्वयं ही करता हूँ या अन्य कोई इसका कुछ करता है, मैं सचमुच बाहर किसी के कारण मैं सुखी होऊंगा या अपने कारण सुखी होऊंगा, निमित्त को सचमुच जरूरत है या नहीं है, विचार करना। सब बातों का उत्तर समाधान आपको आना पड़ेगा। और निमित्त की जरूरत है क्या? नहीं। जिस दिन उपादानगत योग्यता हो जाएगी उस दिन निमित्त अपने आप भागते भागते आएगा और खड़ा रहेगा तुम्हारे सामने। तुमको निमित्त को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? निमित्त खड़ा होगा ही होगा 100%, लेकिन पहला तुम्हारी योग्यता खड़ी होनी चाहिए। वो पर्याय के आने का काल होना चाहिए था। हमने भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये जो पढ़ा है ना, ये सब इसी की तरफ संकेत है। ये इसी को हम क्रमबद्ध कह रहे हैं। लेकिन जिसको निर्णय होता है वो पर्याय अपने समय में खचित है। उस खचित पर्याय को हटाने में 3 लोग के नाद भी समर्थ नहीं है। तो तुम किस खेत की मूली हो? अर्थात एक ही पर्याय को उखाड़ने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसा जिसे स्वीकार हो गया ना, उसको द्रव्य दृष्टि हो जाती। अर्थात अपना अनुभूति के योग्य दृष्टि के विषय का जो द्रव्य है उसके ऊपर उसकी दृष्टि गए बिना रहती ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वो निश्चिंतता तभी आएगी जब त्रिकाल शुद्ध द्रव्य की सत्ता को हम समझेंगे। जब तक वो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य की को हम नहीं समझते हैं, तब तक हमको अवलंबन करने योग्य शुद्ध द्रव्य भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, समय तो हो गया है। इन सब पापों का मूल अज्ञान है, मिथ्या भ्रांति है। उसका छेदन करने के लिए भगवान का उपदेश तलवार जैसा है, जो मिथ्या भ्रांति और राग द्वेष को काट ही डाले, ऐसा ही है। ठीक है? आत्मा अमृत स्वरूप है। उसे कहने में निमित्त अनेक वचन अमृत है। कहने में निमित्त है अनेक वचन। ज्ञानी को पूर्ण दशा न हो तब तक राग आता है, लेकिन वह संसारमय उत्पात अर्थात अशांत मार्ग है, शांति नहीं है। ये राग है ना, ज्ञानी मानता है ये मोक्ष नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। राग या आत्मा हो ही नहीं सकता। अर्थात ये आत्मा का, अनात्मा मतलब आत्मा का वो दृष्टि के विषयगत स्वभाव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। इस उत्पादमय संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से, अर्थात तेरे सुनने की योग्यता के कारण से और पुण्य प्रताप के योग से जिनेंद्र देव का उपदेश मिल जाए, ये मिल गया, ये व्यवहार का कथन आ गया। ठीक है? तो वह उपदेश मिथ्यात्व राग द्वेष को नष्ट करे, ऐसी तीक्ष्ण असिधारा के समान है। ये तुम्हारा काम कैसे होगा, कौन सी दवाई से होगा? इस उपदेश के माध्यम से होगा, अन्य किसी भी कारण से नहीं होगा। अर्थात उपदेश को सुनना और उसका तर्क और अनुमान से निर्णय करना और फिर उसी के योग्य अनुभव भी करना, ये पूरी प्रक्रिया है। क्या है? जिनवानी का श्रवण, परापर गुरु का उपदेश, निस्वभाव का अवलंबन, ये सब आ गई कि नहीं वो बात? निस्वभाव का अवलंबन बाद में रखा है उन्होंने, मात्र उपदेश सुना वहां तक नहीं कहा। निस्वभाव के अवलंबन से मुझे इस
चैतन्य ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, पुण्य पाप की, समय तो हो गया है, पढ़ लेंगे, चलो ये इतना पैराग्राफ पढ़ लेते। पुण्य पाप की रुचि छोड़, स्वभाव की रुचि कर, ऐसा उपदेश सुनना लोगों को कड़क तीखा पड़ता है। शुभ राग की पहचान करना, शुभ राग को लाना, शुभ राग को करते करते आगे बढ़ जाएगा। वीतराग की वाणी इस प्रकार नहीं होती, ऐसी वीतराग की। देखो क्या कह रहे हैं, शुभ राग को लाओ, एक शुभ राग को करते करते मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ऐसी वीतराग की वाणी नहीं होती, ये कहना चाह रहे। जरा भाषा अलग प्रकार से लिखी है। प्रवचन सार की एक एक गाथा 14 पूर्व के रहस्य को दिखाती है। 14 पूर्व मतलब क्या? पूर्व मतलब क्या? पूर्व क्या है? नहीं मालूम? अरे पूर्व मतलब होता है द्वादशांग, 12वां अंग है ना, वो उसमें 14 पूर्व है, एक अंग है पूर्व नामक। और पूर्व में मतलब द्वादशांग का 12वां अंग जो है, 12वें अंग का पूर्व एक अंश है, उसके 5 भेद है, उसमें पूर्व एक भेद है। समझ में आया क्या? तो 14 पूर्व का सार है। आपको पता है सम्यक दृष्टि अज्ञानी जीव 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ सकता है। कितने? 11 अंग 9 पूर्व। लेकिन जैसे ही वो 14 पूर्व का पाठी हो गया, नियम से सम्यक दृष्टि होगा। अरे 14 नहीं, 10वां पूर्व का पाठी हो गया तो समझ लेना वो सम्यक दृष्टि ही है। ठीक है, हाँ, एक भिन्न दश पूर्वी और अभिन्न दश पूर्वी ऐसा कथन आता है। तो वहां पर अभिन्न दश पूर्वी वालों को नमस्कार किया है, अर्थात जो 10वें पूर्व को प्राप्त हो गए हैं वे सम्यक दृष्टि, और उनको नमस्कार किया है। भिन्न दश पूर्वी वालों को नमस्कार नहीं किया। ठीक है, चलिए रुकेंगे, जिनवाणी स्तुति करनी। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।